चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हमने दो टॉपिक्स को स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में, दैट इज़ एलोट्रॉप्स एंड वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करते हैं टुवार्ड्स सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। उसमें पहला टॉपिक जो है हमारा हाइड्रोकार्बन्स। तो समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। तो नाम से हमें पता चल रहा है कि वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। तो जो कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बन रहे हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। एग्जाम्पल हम देखें तो मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो मीथेन जो है एक हाइड्रोकार्बन होता है। सिमिलरली इथेन C2H6, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम्स इसके अंदर होते हैं, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सभी जो है हाइड्रोकार्बन्स के ही एग्जाम्पल है। फर्दर देखें तो हाइड्रोकार्बन्स जो है उनको क्लासिफाइड किया गया है कुछ पार्ट्स के अंदर, जिसमें पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड थर्ड वन इज़ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एल्केन्स भी बोला जाता है और उसका फॉर्मूला है CnH2n+2। हम आगे फर्दर समझेंगे कि ये फार्मूला क्या यूज़ होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फर्दर क्लासिफाइड है 2 पार्ट्स में, दैट इज़ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ये इनके जनरल फार्मूलाज है। और थर्ड इज़ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक जिसको हम साइक्लिक भी बोल सकते हैं या फिर जिसके अंदर रिंग स्ट्रक्चर होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर। इसका एग्जांपल है बेंजीन। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन में देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसको एल्केन्स भी बोला जाता है। तो इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2 ये जनरल फार्मूला हाइड्रोकार्बन्स का जो है बनाने के काम आता है। जैसे N यहाँ होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन्स के अंदर जो भी कार्बन एटम्स होते हैं वो ओनली सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम N को 1 रखें तो CH4 हमारा फॉर्मूला बनता है, दैट इज़ मीथेन। और ये मीथेन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसके अंदर 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। सिमिलरली दैट इज़ एथेन, जिसमें 2 कार्बन हाइड्रोजन्स के साथ जुड़े हुए और आपस में जुड़े हुए विद अ सिंगल बॉन्ड। तो ये एग्जाम्पल हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन्स का। नेक्स्ट हम देखें अबाउट द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर 2 चीज़ें आती है, एल्कीन और एल्काइंस। एल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। क्लियर। और कार्बन एटम्स जो हैं वो सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड भी वहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है 2 कार्बन एटम्स के बीच में। एग्जाम्पल लें हम N को 2 रखें तो C2H4, दैट इज़ एथीन आएगा, एल्कीन है तो एथीन हो जाएगा। और 2 कार्बन एटम कनेक्टेड बाय ए डबल बॉन्ड, तो ये हाइड्रोकार्बन्स हैं एल्कीन्स या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिमिलरली हमारे पास आता है एल्काइंस, इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। क्लियर। कार्बन एटम्स के अंदर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और साथ ही साथ ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो जहाँ ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए दैट इज़ एल्काइन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल हो गया हमारा इथाइन C2H2। क्लियर। तो जो एल्केन था उसका जनरल फार्मूला हुआ CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फार्मूला हमको मिला CnH2n और साथ ही एल्काइन का जनरल फार्मूला हमें मिला CnH2n-2। एल्केन के अंदर ओनली सिंगल बॉन्ड, एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड भी मिल सकता है और एट लास्ट एल्काइन के अंदर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ हमें ट्रिपल बॉन्ड भी मिल सकता है बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम्स। क्लियर। सो दिस इज़ अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स। नाउ हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ द आइसोमरिज्म। ये बहुत ही एक पॉपुलर टर्म है जो जनरल हम केमिस्ट्री के अंदर सुनते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं कि आइसोमरिज्म या आइसोमर्स क्या होते हैं। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती है, तो उसे बोला जाता है आइसोमर्स।
और वो फिनोमिना बोला जाता है आइसोमरिज्म। सो व्हाट इज़ आइसोमर? ऐसे कंपाउंड्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, वो कंपाउंड्स होते हैं आइसोमर्स। और ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को बोला जाता है आइसोमरिज्म। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं हम। आइसोमर्स ऑफ पेंटेन C5H12, हमारे पास पेंटेन एक एल्केन है, इसके आइसोमर्स हम देखते हैं। इसके दो आइसोमर्स हैं, एन ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन। तो C5, 5 कार्बन एटम्स हमने लगाए, CH3 CH2 CH2 CH3 एंड दिस इज CH3 CH CH3 CH3। क्लियर? दिस इज एन एग्जाम्पल। सेकेंड इज आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। हेक्सेन का आइसोमर हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ 4 आइसोमर हम देखेंगे। इन सभी के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो 6 हैं और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो हैं वो 14 हैं, लेकिन इन सभी के स्ट्रक्चर्स अलग हैं और सभी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को रिवेल करते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द आइसोमरिज्म। ऐसे कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टीज़ आर नोन एज द आइसोमर्स। क्लियर? सो एक और टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, दैट इज़ द होमोलोगस सीरीज़। तो होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है? तो सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सीरीज़ जिनके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप हैं और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सीरीज़ जिनके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो सीरीज़ कहलाती है होमोलोगस सीरीज़। और जो हर सक्सेसिव मेंबर होता है उस सीरीज़ का, वो CH2 यूनिट से डिफ़र करता है एक दूसरे से। क्लियर? तो बहुत सारे मेंबर्स हैं, एक सीरीज़ है जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है हर मेंबर में और सभी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी सीरीज़ कहलाती है होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन हम यहाँ देख रहे हैं। सबसे पहले एल्केन की होमोलोगस सीरीज़ देखें तो CH4, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये जो सभी हैं CH2 से डिफ़र कर रहे हैं एक दूसरे से। सिमिलरली विद द एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ये सभी CH2 यूनिट से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। क्लियर? अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखें हम कुछ होमोलोगस सीरीज़ की। तो जो सक्सेसिव मेंबर होता है होमोलोगस सीरीज़ में, वो CH2 यूनिट से डिफ़र करता है, जो हम देख चुके हैं इस एग्जांपल में, या फिर 14 मास यूनिट से डिफ़र करता है। मेंबर्स ऑफ गिवन होमोलोगस सीरीज है सेम फंक्शनल ग्रुप। तो ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है ही कि वो सभी मेंबर जो एक होमोलोगस सीरीज में होंगे उन सब में सेम फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, तभी वो होमोलोगस सीरीज कहलाती है। और ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये तो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं कि सेम फंक्शनल ग्रुप होगा और सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को वो रिवेल करेंगे। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई अबाउट द होमोलोगस सीरीज़। यहाँ हमने एक टर्म सुनी है फंक्शनल ग्रुप। इसे थोड़ा सा समझते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या होता है। तो देखें फंक्शनल ग्रुप क्या है। फंक्शनल ग्रुप कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करने में हेल्पफुल है, देन दैट एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज़ नॉन एज अ फंक्शनल ग्रुप। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन या डिटरमाइन कर रहा है, देन द एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज़ नॉन एज ए फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? यहाँ हमने एग्जांपल के लिए कुछ फंक्शनल ग्रुप और उनके फॉर्मूलाज लिखे हैं। सबसे पहला जो हैलोजन फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर क्लोरो और ब्रोमो Cl और Br हमें मिलते हैं। एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप होता है, OH से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है हमारा, CHO से ये रिप्रेजेंट होता है। कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय CO। एंड लास्ट वन इज द कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। COOH से कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं अबाउट द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर, जिससे हमने इस लेक्चर में कवर किया है। क्लियर?